बामण भी तेरा कुर्ता फाड़ देते अगर बाबा साहब ना होते था। होती थी गाँव में मुंह पर कुल्ला बंधा होता था। होता होगा, अरे तुम्हारा होता था। अम्बेडकर साहब है, रविदास जी आए, रविदास जी आए। अगर बाबा साहब की सपोर्ट में खड़े कोई अपमान करेगा तो उसको हम जवाब देंगे। तो हम बाबा साहब के मर मिटने से बचा हुआ है। अभी वियतनाम का युद्ध खत्म हुआ तो सारे चमार गए थे बच्चे बनाने। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। इस वक्त मैं ताल कटोरिया स्टेडियम में मौजूद हूँ और आप देखिए पोस्टर में बड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा प्रथम चमार अधिवेशन। और आज ही था और इस वक्त ही था, सुबह 9 बजे से लगातार ये लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। ये पहला अधिवेशन है जिसमें चमार कम्युनिटी के आप कह लीजिए और तमाम लोग आए हुए हैं। क्या क्या बातचीत की गई है और क्योंकि जातिगत जनगणना को लेकर भी विचार विमर्श चल रहा है, राजनीतिक मुद्दों पर भी विचार विमर्श चल रहा है, ईवीएम घोटाले पर भी विचार कर रही है जनता। आज यहाँ पर किन मुद्दों पर चर्चा करी और इस अधिवेशन से क्या होगा, चलिए पता करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मुझे रणजीत सिंह बोलते हैं। रणजीत जी, कहाँ से आए हैं? हम लोकल हैं, दिल्ली के ही आदमी हैं। दिल्ली के आए हैं। ये प्रथम चमार अधिवेशन में आज क्या क्या चर्चा करी आप लोगों ने? देखिए, चर्चा का जहाँ तक सवाल है, बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं। इलेक्शन के ऊपर हुई हैं, पार्टीज के ऊपर हुई हैं, नेताओं के ऊपर हुई हैं। आज चमार दुखी इसलिए है कि चमार को जो सरकार चल रही है उसने एक साइड में लगा दिया है और वो चाहते नहीं कि इन लोगों को उभारा जाए। उनकी बजाय उनकी कॉस्ट पे ये कहते हैं ये बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं, इनको एक साइड में करो, इनको दूसरे लोगों को लाओ, ऊपर लेके आओ। और उन्होंने इनकी कॉस्ट पे वाल्मीकि समाज को ऊपर लाने की कोशिश की है, क्योंकि वो अनपढ़ आदमी है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। पढ़े लिखे ना होने की वजह से उन लोगों को ना बरगला देते हैं, कहते हैं तुम वाल्मीकि की औलाद हो। शिक्षा का अधिकार तो सभी को है, कौन छीन रहा है? पढ़िए, अधिकार सभी को है। उनको ये रहता है ना कि अगर हम बहुत ज़्यादा पढ़ गए तो ऊपर जाना पड़ेगा, ये हमारी नौकरी पक्की है, ये सफाई का काम है ना, ये हम ही करेंगे और दूसरा कोई करेगा नहीं। और इसमें भी क्या हो गया, अब आउटसोर्सिंग हो गई है। एक ब्राह्मण आदमी है, वो 25 आदमियों को हायर करता है और उनसे काम करवाता है। जो सरकारी नौकरी करे तो उनको पूरी तनख्वाह मिलती है और यहाँ उनको ना 6,000 में 5,000 में काम करेंगे। ये हाल है, एक्सप्लॉयटेशन उनका हो रहा है। और हम लोगों का तो आप कह रहे हैं वो खुद करवा रहे हैं, क्योंकि वो स्वीकार कर चुके हैं कि वो जूता साफ करने के लिए ही बने हैं। चमार ये बात कभी नहीं कहेगा कि वो जूता साफ करने के लिए बना है। चमार एक गैरतमंद आदमी है। उसमें एक सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की चीज़ है। आज वो सेल्फ रेस्पेक्ट के नाम पे ना वो किसी से भी बैठने को तैयार रहता है, चाहे कहीं पे भी हो, वो लड़ने को हमेशा तैयार रहता है। अगर आप देखोगे ना, वो अपने अधिकारों के लिए जो लड़ाई है ना, उसमें सबसे आगे आप अगर कोई मिलेगा तो आपको चमार मिलेगा। तो तबकों पर आगे क्यों नहीं जा पा रहे हैं? तो आपको कहीं कोई धानक मिलेगा, ना कोई धोबी मिलेगा, ना कोई तेली मिलेगा, ना कोई और दूसरा आदमी मिलेगा। आपको लड़ाई के मोर्चे पे भी चमार ही मिलेंगे। अब सवाल ये है कि सरकार इन लोगों को, इनके जो अधिकार हैं उनको दबा के ना एक पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है। ये जितनी मर्जी आई कोशिश कर ले, हम इनको अपने अधिकारों को किसी कीमत पे जाने नहीं देंगे, चाहे जो मर्जी आई सरकार आए। हाँ, तो देख लीजिए ये लोग कितने जागरूक हो गए। अधिवेशन लगाया है तो जाहिर तौर पर चर्चा करिए। क्या नाम है आपका? शंकर प्रसाद रविदासिया। भेदभाव किया जाता है या नहीं, आप बताइए। भेदभाव तो पूरे देश में किया जाता है। चमारों के प्रति, चमारों का हर तरह से मतलब शोषण किया जाता है, अपमान किया जाता है, जाति से, समाज से, हर जगह मतलब उसको अपमान ही की दृष्टि से देखते हैं। चमार चाहे कितना अच्छा काम कर ले, लेकिन उसको अच्छा प्रेफरेंस नहीं देते हैं लोग। तो क्यों नहीं दे रहे हैं? सवाल तो यही है, क्या वो योग्य नहीं है? ये अब हमसे आप पूछ रही हैं, ये पूछिए उनसे जो इस देश को चला रहे हैं, क्यों ऐसा चला रहे हैं। बाबा साहब ने संविधान बनाए हैं, संविधान के तरीके से अगर चले तो लोगों को मौका मिले और आगे बढ़ें, लेकिन उसको पंडितों ने नहीं बनाई जातियाँ। पंडितों ने ही तो जातियाँ बनाई हैं, उन्होंने ही बांटा है। 6,743 जातियों में जो विभाजित किया है इस शूद्र समाज को, ये पंडित ही ने तो बनाया है। किसी नहीं तो समापन कैसे होगा, सवाल तो यही है। अब इसके लिए चिंता में तो सब लोग इसीलिए इकट्ठा हो रहे हैं, आगे क्या किया जाए। आरएस जो ना रहेगा तो सपामन हो जाएगा। जो आरएस जो आए हैं, आरएसएस, जी हाँ, विदेशी बीजेपी। जी हाँ। अच्छा, आपको मेडल भी मिला है? वो तो मेरा धर्म का है, तो मैं तो अपना लिया हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? हाँ, गजानन गोडवे, मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से आए हैं। अधिवेशन में क्या चर्चा करी है आप लोगों ने? महाराष्ट्र में से तो पूरे भारत से स्टेट से लोग आए थे
और इन्होंने एक मंच बनाने का, एक साझा मंच बनाने का निर्धार कर चुके हैं ये लोग कि आज तक चमार जातों की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है और ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी इनकी समस्या हल कर सकती है करके इन लोगों को अब टुकड़ों में जो बटे वाले लोग हैं, और हमारा ऐसा निवेदन है इन सभी लोगों से कि चमार जातों ने एक साथ आना चाहिए, ना कि बल्कि सभी समाज के लोगों के जाति के लोगों ने एकत्र आना चाहिए। इसके लिए आज का पहला ये राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ पे सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और बहुत सही तरीके से संपन्न हुआ। कुछ लोगों का गलती से मिसगाइड हुआ था कि बाबा साहेब का ये लोग मानते नहीं हैं, लेकिन जो लोग नया जो लोग थे आयोजन करने वाले, उन्होंने गलती से बाबा साहेब का फोटो नहीं लगाया, जबकि बैनर पे ऐसा लिखा था कि चमार अधिवेशन करके, तो चमार लोगों का ही फोटो थे उनके अंदर में, जैसे गुरु रविदास महाराज, कांशीराम जी, इनके सभी लोगों के फोटो थे। लेकिन बाबा साहेब के जो है, बाबा साहेब का फोटो नहीं लगाने के उससे कुछ लोग नाराज हुए थे। अधिवेशन का क्या लगा दिए गए। अधिवेशन का क्या फायदा होता है बताइए? नहीं, अधिवेशन का फायदा ये होता है ना कि पूरे समाज इकट्ठा आते हैं ना, एक दूसरे की बातें समझ में आती है कि कौन से स्टेट में क्या चल रहा है, कौन सी स्टेट में अन्याय अत्याचार हो रहा है, कौन से स्टेट अभी भी हो रहा है अन्याय अत्याचार। बिल्कुल हो रहा है। अगर चमार जाति का आज़ाद देश में अगर चमार जाति के अगर कोई अन्याय होने के बावजूद भी अगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर नहीं ली जाती है, इसका मतलब भारत आज़ाद कहाँ हुआ है? अभी भी चमार जो लोग हैं उनके साथ में भेदभाव होता है, इसका एविडेंस है ये। आप तो आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं ना? वो मनाए ना, वो सरकार मनाए अमृत महोत्सव, वो उनके लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव है, हमारे लिए कहाँ है? आज इस देश में इतिहास गवाह है कि इस देश में जितने भी बहुजन समाज की लड़ाई हो, चाहे देश की आज़ाद की क्रांति की लड़ाई हो, उसमें चमार की अव्वल भूमिका रही है। लेकिन देखिए ना, फिर भी लोग गालियां देते हैं। चमार अधिवेशन अगर हो रही है तो इसमें कुछ लोग को किरकिरियाँ क्यों हो रही है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे बाबू जगजीवन राम जी हैं, मानवर कांशीराम साहब हैं, सारे चमार समाज जाति बिरादरी में जो संत महात्मा पुरुष हैं, तो यहाँ खास करके गुरु रविदास महाराज जी की अमृत वाणी की विचारधारा को लेकर के एकत्रित हुए हैं। तो यहाँ गुरु रविदास जी की जो विचारधारा, जो बाबा साहब इस धरती पर जब जन्म नहीं लिए थे तो उसके पहले गुरु रविदास जी आए थे, यानी भगवान बुद्ध के जाने के बाद उनकी अधूरा सपना जो पूरा करने के काम किया वो सदगुरु रविदास जी महाराज ने। रविदास जी ने, और उनकी तस्वीर भी लगा रखी है जाहिर तौर पर। देखिए तमाम लोग हैं, औरों से भी बात करूंगी। क्या नाम है? तुषार अभिराज नाम है, मैं झारखंड से हूँ। झारखंड से आए हैं। कितने लोग आए थे आज इस प्रोग्राम में? अच्छा खासा भीड़ था, सभी अलग अलग स्टेट से भी लोग पहुँचे थे। चमार अधिवेशन, कुछ लोग चमार शब्द को गाली की तरह भी देखते हैं कि देखिए ये चमार दिख रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मनुवादी लोगों को जिससे सबसे ज़्यादा खतरा होता है उसी शब्द को जो है धूमिल करने का प्रयास किया जाता है। हाँ। शेड्यूल कास्ट में सबसे लड़ाकू वर्ग जो है, जो सिर्फ केवल अपने ही लिए नहीं बल्कि SC ST OBC सभी लोगों के लिए, सभी वर्गों के लिए जो फ्रंट लाइन पे आकर के जो संविधान का रक्षा करने का काम कर रहा है वो चमार है। इसीलिए इस शब्द को वो लोग जो है जाति सूचक गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह OBC में जो है उन लोगों को यादव से प्रॉब्लम है, क्योंकि उन लोगों को मालूम है कि इससे वो जीत नहीं सकता, इसीलिए जो है नाम को ऐसे उस तरह इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, तो और ये कब समापन होगा? सवाल तो वही है। सवाल ये देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि गुरु रविदास जी ने अपने अमृत वाणी के माध्यम से आज से 646 बरस पहले ही डंके के चोट पर उन मनुवादी विचारधारा को भगाने के काम किया। तो उसी का वंशज तो आज हम लोग हैं ना। हम लोग कोई नई बात कहाँ कर रहे हैं? हम लोग तो सदगुरु रविदास महाराज जी के अमृत वाणी के माध्यम से ही तो हम लोग मनुवादी और पखंडवाद को खत्म करना चाहते हैं। इतना चिल्लाने से मत बोलो, समझाने से लोगों को भी समझेगा, मुझे भी समझेगा। आप अगर बोलते हैं चर्मकार लोगों के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया, और मैं भी कहता हूँ कुछ भी नहीं किया। जो भी कुछ किया है वो बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है, संविधान की वजह से हमको कुछ मिला है वो अभी तक मिला। और आज के समय में सरकार ने हमारे को जो संविधान से मिला था वो सब खत्म करने के लिए काम किया। एक भी काम हमारे फेवर का नहीं किया। जो संविधान ने हमको हक अधिकार दिए थे वो खत्म करने के लिए सरकार ने काम किया। यहाँ तक केंद्र की सरकार ने काम नहीं किया तो उसके साथ साथ जो स्टेट की सरकारें हैं वो सभी सरकारों ने भी हमारे हक और अधिकार के खिलाफ काम किया। उसी के साथ साथ मैं ये जोड़ के बात बोलना चाहता हूँ, जो 131 MP जो दिल्ली में संसद में चुन कर आते हैं
उन्होंने 2018 में जब जंतर मंतर पर संविधान जलाया गया, उसका उन लोगों ने ना निषेध किया, ना राष्ट्रपति को डेलीगेशन किया, ना संसद में हंगामा किया, और उसी के साथ साथ एससी और एसटी के जो 1140 आमदार विधानसभा में चुन के जाते हैं, उन्होंने भी उसके संदर्भ में कुछ भी विरोध नहीं किया। तो अब जो लोग आपको देख रहे हैं, आखिरी सवाल, क्या करने वाला है चमार समुदाय? चमार समुदाय पूरे भारत के चर्मकार लोगों को इकट्ठा करेगा, उसकी एक नेशनल लेवल की कमेटी बनाएगा, और उसके बाद में जो भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी में चर्मकार लोग हैं, चमार कम्युनिटी के लोग हैं, वो इकट्ठा आके चर्मकार लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है तो उसकी लड़ाई लड़ेगा, और उसी के साथ साथ हमारे संविधान ने जो हक और अधिकार दिए हैं वो खत्म होते हैं, उसके लिए भी हम लोग सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। कुंवर जी क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आए हैं आप? मैं तो यूपी से आया हूँ, अंबेडकर नगर से आया हूँ, मैं चमार सम्मेलन में आया हूँ, लेकिन खुशी हुई या नहीं? नहीं, मैं तो बहुत दुखी हूँ कि यहाँ चमार सम्मेलन तो हुआ, बहुत अच्छी बात है, पहली मरतबा हुआ, कुछ थोड़ी बहुत कमी बेसी है, लेकिन जो कमी बेसी है वो सम्मेलन तो बुलाया चमार का और फोटो टांग दिया अम्बेडकर का, ये क्या हुआ? न हमारे हो गया संविधान की तो हमारे जात के न बिरादरी के, ये बिरादरी का सम्मेलन था ना, ये क्या, ये राजनीति का वो थोड़े था, ये राजनीतिक वो नहीं था उसमें सम्मेलन। हाँ, ये चमारों को बुलाया था, फिर उसका मीरा का लड़का कैसे आ गया? मीरा जी का लड़का चमार नहीं था। आप बता रहे हैं, आपको अधिकार नहीं है सर आप ऑब्जेक्शन लेने का, बिल्कुल गलत बात है। चमार उपकार मानते हैं अम्बेडकर जी का, गुरु मानते हैं गुरु रविदास जी को, ये ऐसे आयोजन ऐसे ना वो ले जा करके टांग दिया फोटो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग जान लेते कि चमार के अलावा दूसरे कहा है, हम लोग आगे नहीं करते, 400-500 किलोमीटर से। क्या हुआ, संविधान की तो बात हो रही है ना? संविधान की कहाँ बात हो रही है? हम अपने जुल्म जाति पर आए हैं और वो उसका निवारण ढूंढने। हम तो ये चाहते हैं कि सारे हमारे समाज के लोग इकट्ठा हों, पहले जो जुल्म जाति हमारे ऊपर रेप बलात्कार दुनिया भर का कुल जुल्म जाति हो रहा है, उसको हम देखें कि इन लोगों को देखें। अच्छा, आप चाहते हैं जो जुल्म जाति हुई है उसका समापन होना चाहिए? हाँ, उसका समापन होना चाहिए, सारे लोग इकट्ठा होकर के उसकी लड़ाई लड़ें। ये नेता लोगों के काहे चक्कर में पड़ा है? बाबा साहब के बारे अरे जो बहन बेटी की इज्जत जा रही है उसके चक्कर में पड़ो, और नेता तो कोई न कोई। बताइए क्या किया? अरे बाबा साहब अब नहीं रहे तो अब क्या करें? जो नहीं है तो क्या करें? हाँ, आप बताओ। अच्छा, आप बताओ, सुनो। अच्छा, देखो, मैं नहीं था, जितने मरने के बाद खतरनाक है वो, आज मरने के बाद इतना डरते हैं लोग जितना जिंदे से नहीं डरते थे। हाँ, आपके मैं कह रहा हूँ, आज ये कहते ना, ये एक्स एमएलए उन्हीं की वजह से कह रहे हैं ना, ये एक्स एमएलए नहीं होते। आपने जयंती भी बाबा साहब ने जगजीवन राम को बगल में बैठा दिया। जगजीवन राम ने क्या किया? सारे जिंदगी भर गुलामी की है जगजीवन राम ने, सारी जिंदगी बिका है जगजीवन राम। वो हमारे समाज, अरे मीरा कुमार को कामयाब नहीं होना चाहिए, ये मीरा कुमार ने करा सारी। हाँ, अरे जाना वो ऐसे जाना चमा लिखवा दिया तो चमाना यार। अरे गरज से बोलते चमारे हम। हाँ, गरज से कहते हैं हम। महर की खुद कांग्रेसी है, दिल्ली में चमार कहते हैं, बम्बई में महर कहते हैं। हाँ, महर कहते हैं। इसमें जगह बनाने के लिए उसने प्रोग्राम किया। ये आप अच्छा प्रचार करो। जगजीवन राम ने क्या किया? आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं रविदास हम लोगों के जैसे हर मंदिर में हम लोग जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, चुप रहो, बामण भी तेरा कुर्ता फाड़ देते अगर बाबा साहब ना होते तो। अरे हमारे तुम्हारे क्या बात करें? तुम ऐसा क्या समझ रहे हो? होती थी गाँव में, मुंह पर गुल्ला बना होता था। होता होगा, अरे तुम्हारे होता था। हाँ, तुम्हारे होता था, तुम्हारे होता होगा। लड़ाई बाहर वालों ने तुम्हारे छुड़ाए। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हम हैं? ये चाहते हैं, ये मीरा कुमार ने जो डबल गेम खोला है, लोगों को झूठा देकर दिलाते देके लाके, और यहाँ पे जगजीवन विरोधी वाले काम किए, वो यहाँ नहीं चलने देंगे हम। दिल्ली वाले चलो नहीं चलने देंगे। अच्छा, आपको अम्बेडकर जी की तस्वीर से क्या दिक्कत हो गई? सम्मान करते हैं, उनकी बहुत अच्छी बात है। हाँ, बताइए जी, ब्रांड है उनके बारे में बता रहा हूँ यार, बता रहा हूँ, वो तो अच्छी बात है। जब 14 अप्रैल आए तो उस दिन चाहे जितना नारा लगाओ, आज तो चमारों का सम्मेलन था ना,
तो एक तस्वीर से इतनी तकलीफ, अरे संविधान दिया। भाई जो हमारी सोच है वो हमने बताया आपसे। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं रविदास समाज की लड़ाई। देखिए, हम लोग किसी मंदिर में जाते हैं, अरे जनाब, जब हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद, जब किसी मंदिर में जाते हैं, जब हम किसी मंदिर में जाते हैं, पूछिए हम देंगे बोलिए, सुन लीजिए, जवाब देना है आपको, बोलिए। हम किसी मंदिर में जाते हैं, दौड़ाए जाते हैं, मारे काटे जाते हैं, तो हमारा इसीलिए अच्छा है कि ये जो चमार के नाम पे इकट्ठा हुए हैं, हम लोग तो ये सोच करके आए कि अच्छा है, हमारा संगठन था ये, और गांव-गांव में हम अपना मंदिर बनवाओगे। हर गांव में मंदिर में उलझ कर रह जाएंगे सर। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बढ़ी है ना, कब तक मंदिर? मना कर दिया है रविदास जी ने। आज पढ़ने के लिए कहा है उन्होंने। आज शिक्षा का अधिकार रविदास भगवान ने दिया, 600 साल पहले दिया है। हम अपने भगवान को भगवान नहीं कह सकते। की बाबा साहब को रविदास ने जगह दी थी, तो अब बाबा साहब को क्यों जरूरत पड़ी है काम करने की? बताओ। रविदास को बोलेगा जय रविदास, मेरा समाज जय रविदास बोलेगा। जय रविदास, जय रविदास, जय रविदास, जय रविदास। रविदास महाराज पढ़े हुए, बता दो कितने पढ़े तुम्हारे लोग? रविदास की शिक्षा के मिलने के बाद कितने लोग पढ़े आपके? हाँ बताओ। चिल्लाने से, तुम्हारे चिल्लाने से हो जाएगा? जवाब से मांग रहा हूँ आपके। पहले अंबेडकर साहब आए हैं, रविदास जी आए? पहले कौन आए? अंबेडकर साहब आए, रविदास जी आए? रविदास जी आए। रविदास जी कैसा कारनामा बनाइए जिससे कि समाज में वो उनकी चिन्हित नहीं होता है? अरे पहले तो अपने अंदर खंडित कर दिया सब कुछ। हमारे को शिक्षा दे रहे हो तुम लोग, हमारे को शिक्षा खंडित कर दिया सारा अंदर है। बाबा साहब का इतना सपोर्ट रहेगा, रविदास जी को जमीन पर रख दिया, बाबू जगराम को बगल में बैठा दिया। ये कौन सी तुम्हारी फिलोसफी है? जो बाकी में रविदास समाज के लोग हैं, ओनली फॉर चमार विचारधारा के लोग, संत महापुरुषों को वहाँ पे तस्वीर लगी हुई थी। कहाँ लगी हुई थी? अंदर में, जहाँ पे एक तस्वीर लगी थी, वो भी रविदास के बगल में बैठा दिया। बिकाऊ चमार जगजीवन राम के विचारों पे जो डिबेट करता है, वो समझिए कि हम लोग को बेबुनियाद, बेवजह हम लोग एनर्जी लॉस कर रहे हैं। बाबा साहब पर किसी को नहीं कुछ करना। हमने नहीं किया। हम लोग को आइकॉन है बाबा साहब की। अगर बाबा साहब की सपोर्ट में करे, कोई अपमान करेगा तो उसको हम जवाब देंगे, पूरा जवाब देंगे उसको। हम कौन शहीद हुए? बाबा साहब के, हम रविदास महाराज के सपोर्ट में हैं और बाबा साहब के सपोर्ट में। कौन? चमार शहीद हुआ, सारे चमार शहीद हुए, तो हम बाबा साहब के मर मिटने से बचा हुआ है। अभी वियतनाम का युद्ध खत्म हुआ तो सारे चमार गए थे बच्चे बनाने, पता है आपको? कौन चमार असली है, कौन चमार नकली है? चमार को पकड़ा जा रहा, क्योंकि हरा घास में हरा सांप छिपा हुआ। हम चमारों को पकड़ने के लिए आए कि कौन गुरु रविदास जी और बाबा साहब। बहुजन समाज को, बहुजन समाज के लोगों ने क्षति पहुंचाने का कार्य किया है। देख लीजिए, तमाम चर्चा हुई है। रविदास जी से लेकर चमार अधिवेशन लगा हुआ था, चर्चा बहुत है। अम्बेडकरवादी की बात हुई, रविदास जी की बात हुई। पूरे खबर के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे बताना बिल्कुल न भूलें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।